खबर जिला गाजीपुर के सेवराई तहसील क्षेत्र के भदौरा गांव की है, जहां एक किशोरी की सांप काटने से मृत्यु हो गई। देर रात वो अपनी बहन के साथ बिस्तर पर सो रही थी, तभी सांप ने उसे काट लिया। फिर उसे आनंद थाने में, जहां भदौरा के सीएचसी में भर्ती कराया गया। सांप काटने की सुई उपलब्ध न होने के चलते गाजीपुर स्वास्थ्य केंद्र रेफर कर दिया गया। परिजन गाजीपुर स्वास्थ्य केंद्र में लेकर गए और वहां भी उन्हें इमरजेंसी में भर्ती कराया गया। ट्रीटमेंट करने के कुछ देर बाद उस बच्ची की मृत्यु हो गई। परिजनों ने आरोप लगाया कि भदौरा के सीएचसी में अगर सांप काटने की इंजेक्शन अगर उपलब्ध होता तो फिर उनकी बच्ची आज जिंदा होती। सुई उपलब्ध न होने के चलते भी उन्हें वहां तक देर रात तक रोका गया और फिर जब हालत खराब हो गई तो फिर उन्हें गाजीपुर के लिए रेफर कर दिया गया। परिजनों का इस पर क्या कुछ कहना है, आइए सुनते हैं। अपना परिचय दे दीजिए आप। मैं आराधना की सिस्टर हूँ बड़ी। क्या नाम पड़ेगा आपका? अर्चना राय। अर्चना जी, क्या घटनाक्रम हुआ है? एक्चुअली मेरी सिस्टर बेड पे सोई थी, उसको स्नेक ने काट लिया था, उसकी मौत हो गई। कितने बजे की घटना है ये? ये 2 बजे की है। फिर क्या हुआ था? इसके बाद फिर हम हॉस्पिटल लेकर गए। 2:30 बजे हम हॉस्पिटल पहुँच गए तो वहाँ पे क्या है कि वो जो स्नेक एंटीबायोटिक होते वो लोग दिए नहीं उसको, है ना। बोतल पानी चढ़ा रहे हैं उसको। अगर वो सही टाइम पे उसका इलाज करता शायद वो बच जाती। मतलब अस्पताल पर ले जाने के बावजूद आप लोगों को सही इलाज नहीं हुआ उसका? नहीं, इलाज सही नहीं हुआ, प्रॉपर नहीं हुआ। वहाँ पे तो सही से अगर इलाज होता तो शायद वो बच जाती, पॉसिबल होता। अस्पताल पहुंचने पर वहाँ कोई चिकित्सक मौजूद था या नहीं था? नहीं था। कोई चिकित्सक नहीं था। नहीं था। तो फिर ट्रीटमेंट किसने शुरू किया? स्टाफ बस था। नॉर्मली स्टाफ ने किया है। नॉर्मल स्टाफ जो थे वही जी। वहाँ के। डॉक्टर को वो लोग बुलाए। कितने बजे की घटना है ये है, मतलब वहाँ हम लोग हॉस्पिटल 2:30 बजे पहुँच गए थे। हमारे यहाँ 2 बजे हुआ था। 2:30 बजे पहुँचने के बावजूद इलाज नहीं हो पाया उनका? नहीं। फिर डॉक्टरों ने क्या कहा? उन्होंने बोतल पानी चढ़ाया, इसके बाद फिर उन्होंने पिक्चर देखा है कौन सा स्नेक है। जब दिखाया तो कह रहे हैं कि आप ना गाजीपुर ले जाइए। बस जो भी आ रहा था, मैं बस उनका नाम पूछ रहा था और इसने का फोटो ले रहा था और उनका क्या नाम है, आधार कार्ड का फोटो दिखा, बस यही सब कर रहे थे वो लोग। ट्रीटमेंट नहीं किए? ट्रीटमेंट प्रॉपर किया होता तो शायद बच जाती वो। फिर आप लोग को गाजीपुर ले जाते समय कितना समय हो गया था? गाजीपुर हम लोग को 1 घंटा लग गया था। 1 घंटा ज़्यादा लग गया था। मतलब करीब 5 बजे के आसपास आप लोग गाजीपुर पहुँचे थे? पहुँच गए थे। हॉस्पिटल पहुँचने पर चिकित्सकों ने क्या बोला? उन्होंने बोला कि वो लोग ट्रीटमेंट पर कुछ नहीं शुरू किया, देखा पहले ही, इसके बाद बोले कि इसको सीधे वो लगे आधार कार्ड मांगने हैं, पेपर ऊपर क्या है, क्या नाम है, तो हम एडमिट नहीं कर रहे थे पहले। हाँ, कि जो भी है आप पहले दिखा दीजिए। फिर डांटने के बाद उन्होंने कहा कि हाँ यहाँ पे आप रखिए, इमरजेंसी कहाँ है इसको शिफ्ट करना है, तो बोल रहे हैं यही शिफ्ट करना है। वहाँ पे डॉक्टर मतलब बहुत सुस्त तरीके से बिहेव कर रहे थे, आ नहीं रहे थे। बात करने पे बोल रहे हैं कि हाँ मैं देख रहा हूँ। जब तक आए तो वो बोल रहे हैं देख कर कि दूर से ही देख के कह रहे हैं कि देख लो, जो कंपाउंडर होते हैं उससे बोल रहे हैं मशीन से चेक कर लो एक बार। वो लगा के आधा घंटा तक ऐसे ही रखा, कोई रिस्पांस नहीं था। हम लोग बोले अरे इंजेक्शन मारो, अभी तक तो ठीक थे, यहाँ तक हम लोग लाए हैं। क्योंकि उसकी बॉडी उस टाइम हिट कर रही थी। हाँ, हिट भी, मोमेंट भी कर रही थी थोड़ी। क्योंकि वो बात करते बोलते हुए गई यहाँ से पूरे रास्ते में वो। तो फिर ये कह रहे हैं कि सीरियस हो गई है, इसको रेफर करना पड़ेगा बनारस, और जाते जाते रास्ते में कुछ भी हो सकता है, इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते हैं। और ये इतना ही कह के फिर उन्होंने कुछ नहीं किया, इंजेक्शन कुछ नहीं लगाया, ना दवा दिया। उनके पास सिरप का इंजेक्शन नहीं है फिर यहाँ पे? हाँ, उनके पास सब कुछ था, वो लगाए नहीं है। आपको कब पता चला कि उनकी मौत हो गई है? कितने बजे बताए थे? 5:30 बजे तक। किसने बताया था ये? कहीं डॉक्टर ने, वो बोल रहे कि अब कोई मतलब नहीं है, 10 मिनट से ज़्यादा नहीं ये बच सकती हैं। पहले बोला वो रेफर करने के बाद फिर बोल रहे हैं कि 5-10 मिनट और, ये कोई फायदा नहीं लेके जाने का। लेके डायरेक्ट लॉक कर दिए फिर। और फिर वहाँ से उठाए और लेके उसमें कोल्ड रूम था, उसमें लॉक कर दिए। फिर हम लोग ने 5:30 बजे से 9 बजे तक उनसे क्या बोले कि छोड़ दो, हमें कहीं और दिखाना है और कहीं दिखा लेते हैं। वो बोले कि नहीं, ये हमारा नहीं है, कोतवाली क्षेत्र में जाइए, वहाँ पे आप बात करिए। कोतवाली गए, वो खेल रहे हैं बैडमिंटन, उनसे मतलब ही नहीं है। उनका भी है वैसे नॉर्मल कि हम लोग मजाक कर रहे हैं उनके साथ। वो कह रहे हैं हाँ ये तो हम लोग का तो है ही नहीं, ये तो हॉस्पिटल का है, हम लोग कुछ नहीं कर सकते इसमें, आप हॉस्पिटल नहीं बात करिए। फिर हॉस्पिटल गए, हॉस्पिटल में वो कह रहे हैं कि हमारी नहीं है, ये तो ऊपर से आदेश है, ये आप लोग किसी और से बात करें, हम लोग नहीं कर पाएंगे, सीसीटीवी कैमरा रिकॉर्ड हो रहा है।
हम लॉक करने के बाद लॉक खोल नहीं सकते हैं, ऐसे एक्सक्यूज़ दे के मतलब दिए नहीं वो कुछ। हम लोग बहुत कई जगह सोच के अभी डेड बॉडी कहाँ है? वहीं है, अभी तो वहीं है ना हॉस्पिटल। पीएम हो गया या नहीं हुआ है? अभी कुछ कह नहीं सकते हम। अगर वो इलाज किए होते तो बच गई होती। इंजेक्शन जो लगाते हैं वो कुछ नहीं किए। परिचय दे दीजिए आप अपना। मैं श्री प्रकाश सिंह, ग्राम सेवराई। फिर प्रकाश जी, आज बस स्टैंड पे एक घटना हुआ है जिसमें सांप काटने से एक लड़की की मौत हो गई है, क्या कहेंगे इस मामले में? जी, हमारे पड़ोस में ही है ये घटना, और घटना के बाद लोगों ने, घर के लोगों ने जल्दी कार्रवाई किया है, और लेकिन जो हॉस्पिटल पे लापरवाही लोग कर रहे हैं, यहाँ पे स्नेक का इंजेक्शन नहीं है। सांप काटने पर अब यहाँ से जो गाजीपुर लेकर जाएगा तो मौत निश्चित है, और यहाँ पे सारी व्यवस्थाएं मिल रही हैं, फिर स्नेक का इंजेक्शन क्यों नहीं रखा गया है यहाँ पे? क्या गवर्नमेंट नहीं देती? आखिर क्या है, इतनी लापरवाही क्यों है? सरकार तो ये दावा करती है कि जो है सारी जीवन रक्षक दवाएं हमारे पास मौजूद हैं, विषम परिस्थितियों में हम मरीजों का इलाज करते हैं, बेहतर इलाज करते हैं। दवा उनके पास है तो फिर क्यों नहीं इलाज करते हैं? वहाँ पर स्टाफ भी नहीं रहता है, नॉर्मल स्टाफ वहाँ पे सिर्फ रह रहा है, बाकी जिम्मेदार व्यक्ति वहाँ पे डॉक्टर नहीं है, मतलब कोई उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती है। ये घोर लापरवाही है स्टाफ का, और ये यहाँ पे स्वास्थ्य विभाग का। इस पे ध्यान देना चाहिए ऊपर के अधिकारियों को, और इनके लापरवाह लोगों पर इनका सीएमओ को ध्यान देना चाहिए, और सुनिश्चित किया जाए कि यहाँ पे स्नेक का इंजेक्शन रखा जाए, और ऐसे पेशेंट को जिनको सांप काटता है उनका समुचित इलाज हो।